हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर ए एच नेटवर्क। हमारी ज़मीन पर कुछ ऐसी जगह हैं जो किसी ख्वाब से कम नहीं लगती, जहां नीला समंदर आसमान से मिलता है और जहां की रेत पर चलना किसी जादुई एहसास से कम नहीं। दुनिया में कई ऐसे आइलैंड्स हैं जो अपनी अनोखी खूबसूरती, रहस्यमय कहानियों और अद्भुत नज़ारों के लिए मशहूर हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज़मीन पर कुछ ऐसी भी आइलैंड्स हैं जहां कदम रखते ही ज़िंदगी और मौत के बीच एक पतली सी लकीर रह जाती है, जहां प्रकृति की खूबसूरती के पीछे छिपा है खतरनाक रहस्य, जहां हर तरफ से मौत ताक में बैठी है। आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के 5 सबसे खतरनाक द्वीपों की ओर। ऐसी जगह जहां कोई जाना तो चाहता है लेकिन लौट कर आने की गारंटी नहीं होती। तो हो जाइए तैयार इस रोमांचक और दिल दहला देने वाले सफ़र के लिए। क्यूमाडा ग्रांडे आइलैंड। क्यूमाडा ग्रांडे आइलैंड, जिसे दुनिया स्नेक आइलैंड के नाम से जानती है, यह आइलैंड ब्राज़ील के तट से करीब 35 किलोमीटर दूर है। लेकिन ये कोई आम आइलैंड नहीं है। ये एक ऐसा जगह है जहां इंसान का कदम रखना लगभग मौत को दावत देने जैसा है। एक ऐसा आइलैंड जहां सांपों का राज चलता है। यहाँ घने जंगल, चट्टानों से टकराती लहरें और दूर दूर तक फैला सन्नाटा है। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे छुपा है हज़ारों खतरनाक और जहरीले सांपों का साम्राज्य। यहाँ हर एक स्क्वायर मीटर पर 3 से 5 जहरीले सांप पाए जाते हैं, और इनमें सबसे खतरनाक है गोल्डन लांस हेड वाइपर, जो दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में गिना जाता है। ये सांप साधारण सांपों की तरह नहीं है। इनके जहर में इतनी ताकत होती है कि यह इंसान का मांस गलाकर उसे कुछ ही घंटों में मार सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस आइलैंड पर रहने की वजह से इन सांपों का जहर और भी घातक हो गया है। कहते हैं हजारों साल पहले जब समुद्र का जल स्तर बढ़ा तो यह द्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया। यहाँ रहने वाले सांपों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला, इसलिए इन्होंने पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। समय के साथ इन सांपों का जहर इतना शक्तिशाली हो गया कि वो पल भर में अपने शिकार को खत्म कर सकते हैं। ब्राज़ील सरकार ने इस द्वीप को सख्त रूप से बैन कर रखा है। केवल कुछ चुनिंदा साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को ही यहाँ जाने की परमिशन मिलती है, और वो भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स और डॉक्टरों की टीम के साथ। कहा जाता है कि एक बार एक मछुआरा गलती से इस द्वीप पर उतर गया था। जब उसकी लाश मिली तो वो पूरी तरह सांपों से कट चुकी थी। इसके बाद से कोई भी इस जगह के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी एडवेंचर के लिए इस आइलैंड पर जा सकते हैं, तो याद रखिए यहाँ इंसान से ज़्यादा सांप रहते हैं, और हर एक सांप मौत का दूसरा नाम है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, दुनिया का सबसे रहस्यमय और ख़तरनाक द्वीप। क्या आप सोच सकते हैं कि 21वीं सदी में भी एक ऐसी जगह है जहां समय ठहर सा गया है? एक ऐसा द्वीप जहां की ज़मीन पर किसी बाहरी इंसान का कदम रखना लगभग नामुमकिन है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा। मगर यह कोई आम द्वीप नहीं, यह दुनिया की सबसे ख़तरनाक और रहस्यमयी जगहों में से एक है। एक अलग दुनिया जहां बाहरी दुनिया की कोई जगह नहीं। यहाँ रहने वाले लोग कोई आम जनजाति नहीं है। सेंटिनली जनजाति पिछले 60,000 सालों से बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है। ये किसी बाहरी इंसान को अपनी ज़मीन पर बर्दाश्त नहीं करते। जो भी इस द्वीप के करीब जाने की कोशिश करता है, उसका अंजाम सिर्फ मौत होता है। यह जनजाति आधुनिक दुनिया से पूरी तरह अनजान है। इनके पास ना कोई मोबाइल फ़ोन, ना इंटरनेट, ना ही कोई आधुनिक हथियार, मगर इनके पास तीर, कमान और भाले हैं, और ये इन्हें चलाने में बेहद माहिर हैं। 2006 में जब 2 मछुआरे गलती से इस द्वीप के पास चले गए तो सेंटिनली लोगों ने उन्हें मारकर उनके शवों को समुद्र तट पर छोड़ दिया। 2018 में एक अमेरिकी नागरिक जॉन एलन चाउ यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए चोरी छिपे गया।
लेकिन कुछ ही घंटों बाद वो भी इन लोगों के घातक तीरों का शिकार बन गया। भारत सरकार ने इस आइलैंड के आसपास 5 किलोमीटर का रिस्ट्रिक्टेड जोन बना दिया है। कोई भी इंसान यहाँ बिना परमिशन के नहीं जा सकता। यह जनजाति आज भी स्टोन एज में जी रही है। इन्होंने कभी बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं किया और ना ही करना चाहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब 2004 में सुनामी आई थी तब भारतीय सेना हेलीकॉप्टर से मदद के लिए पहुंची, लेकिन सेंटिनली लोगों ने हेलीकॉप्टर पर भी तीरों से हमला कर दिया। कोई नहीं जानता कि ये लोग कैसे रहते हैं, क्या सोचते हैं और दुनिया के बारे में क्या जानते हैं। यहाँ जाना मतलब मौत को दावत देना। यह द्वीप एक खुफिया पहेली की तरह है जो शायद हमेशा अनसुलझी ही रहेगी। ग्रीनयार्ड आइलैंड। ग्रीनयार्ड आइलैंड जो स्कॉटलैंड के उत्तर पश्चिम तट पर स्थित है, लेकिन इसे दुनिया का सबसे जहरीले द्वीपों में गिना जाता है। यहाँ कदम रखना मतलब मौत को बुलाना। 1942 ये वो समय था जब पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। इसी दौरान ब्रिटिश सेना ने इस आइलैंड को बायोलॉजिकल वेपन्स के टेस्ट के लिए चुना। यहाँ एक बेहद खतरनाक और घातक बैक्टीरिया का टेस्ट किया गया जिसका नाम है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक ऐसा बैक्टीरिया है जो इंसानों और जानवरों के शरीर में जाते ही अंदर से उन्हें जला सकता है। इसकी चपेट में आने के बाद 90% से ज़्यादा मामलों में इंसानों की मौत हो जाती है। ब्रिटिश सेना ने इस द्वीप पर एंथ्रेक्स बमों का परीक्षण किया। उन्होंने कई भेड़ों को इस बैक्टीरिया के संपर्क में लाया और कुछ ही दिनों में वे भयानक मौत मर गई। लेकिन ब्रिटेन को इसका एक भयानक सच पता चला। एंथ्रेक्स इतना खतरनाक था कि ये सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि मिट्टी और हवा तक को जहरीला बना सकता था। यानी ये जहर दशकों तक इस द्वीप पर बना रहेगा। इस परीक्षण के बाद ग्रीनयार्ड आइलैंड को क्वारंटीन जोन घोषित कर दिया गया। 40 साल तक यहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ की मिट्टी, पानी और हवा तक में एंथ्रेक्स का जहर फैला हुआ था। कोई इंसान अगर यहाँ चला जाता तो वो कुछ ही दिनों में अंदर से गलने लगता। 1986 में ब्रिटिश सरकार ने 250 टन फॉर्मल्डिहाइड और समुद्र के पानी से इस द्वीप को साफ करने की कोशिश की। 4 साल बाद 1990 में इसे आधिकारिक तौर पर सुरक्षित घोषित किया गया। लेकिन क्या यह सच में सुरक्षित है? आज भी साइंटिस्ट मानते हैं कि एंथ्रेक्स के कुछ बैक्टीरिया यहाँ की मिट्टी में गहराई तक दबे हो सकते हैं। अगर कोई छेड़छाड़ हुई तो ये फिर से फैल सकते हैं। क्या आप इस द्वीप पर कदम रखने की हिम्मत करेंगे? ग्रीनयार्ड आइलैंड आज भी इतिहास की सबसे खतरनाक प्रयोगशालाओं में से एक माना जाता है। यह एक ऐसा सबक है जो हमें दिखाता है कि जब इंसान प्रकृति से छेड़छाड़ करता है तो नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। रामरी आइलैंड। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान जंगलों में शिकार करता है, मगर क्या हो अगर एक ऐसी जगह हो जहां इंसान खुद शिकार बन जाए? एक ऐसा द्वीप जहां हजारों मगरमच्छों ने एक साथ सैकड़ों इंसानों को मौत के घाट उतार दिया। एक ऐसा द्वीप जो इतिहास के सबसे भयानक मगरमच्छ हमले के लिए कुख्यात है। यह द्वीप म्यांमार के तट पर स्थित है। पहली नज़र में यह जगह बेहद खूबसूरत लगती है। चारों ओर घना जंगल, दलदली पानी और समुद्र से घिरा हुआ इलाका, लेकिन इसकी शांति के पीछे छुपा है खौफनाक इतिहास। 1945 दूसरे विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था। ब्रिटिश सेना ने रामरी द्वीप को जापानी कब्जे से छीनने के लिए एक बड़ा हमला किया। ब्रिटिश सैनिकों ने जापानियों को घेर लिया, जिससे करीब 1000 जापानी सैनिकों को दलदली जंगलों के अंदर भागना पड़ा। यह सैनिक अपनी जान बचाने के लिए दलदल में कूद गए, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उन्होंने मौत के जबड़े में छलांग लगा दी है। रामरी द्वीप के दलदल में दुनिया के सबसे खतरनाक खारे पानी के मगरमच्छ मौजूद हैं, जो 20 फीट तक लंबे हो सकते हैं और इंसानों को एक ही झटके में ख़त्म कर सकते हैं। जैसे ही रात हुई, सैनिकों के चारों ओर डरावनी आवाज़ें गूंजने लगी। पानी में हलचल, घनी झाड़ियों से आती सांसों की आवाज़ और अचानक उठती चीखें। रात के अंधेरे में मगरमच्छों ने जापानी सैनिकों पर हमला करना शुरू कर दिया। कई सैनिकों को दलदल के भीतर खींच लिया गया और कई के हाथ पैर चीर कर खा लिए गए। सुबह तक हजारों में से केवल कुछ 100 ही जिंदा बचे।
इस घटना को इतिहास का सबसे भयावह मगरमच्छ हमले के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। रामरी द्वीप अब आधिकारिक रूप से एक वाइल्ड लाइफ क्षेत्र है, जहां खतरनाक मगरमच्छ, जहरीले सांप और अन्य घातक जीव रहते हैं। यहां जाना किसी भी इंसान के लिए आज भी जानलेवा साबित हो सकता है। यह एक ऐसी जगह है जहां रात होते ही मौत छुप कर बैठ जाती है, जहां पानी में सिर्फ लहरें नहीं बल्कि शिकारी भी रहते हैं। रामरी आइलैंड एक ऐसा द्वीप जहां इंसान सबसे ऊपर नहीं बल्कि सबसे निचले पायदान पर है। बिकनी एटॉल, नीले आसमान के नीचे सफ़ेद रेत से घिरे खूबसूरत तट, दूर दूर तक फैला फिरोज़ा समुद्र। पहली नज़र में बिकनी एटॉल किसी जन्नत से कम नहीं लगती, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ की हवा में मौत घुली हुई है, यहाँ की ज़मीन में विनाश की कहानियाँ दबी हैं। यह कोई आम द्वीप नहीं, बल्कि यह वह जगह है जिसे कभी मानव सभ्यता के सबसे बड़े परमाणु प्रयोगों का शिकार बनाया गया था। बिकनी एटॉल मार्शल आइलैंड्स का एक हिस्सा है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। यह द्वीप किसी समय एक खूबसूरत और समृद्ध स्थान था, लेकिन 20वीं सदी में इसे अमेरिका ने अपने परमाणु परीक्षणों के लिए चुना। 1946 दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने बिकनी एटॉल को परमाणु परीक्षण स्थल बना दिया। 1 जुलाई 1946 अमेरिका ने यहां ऑपरेशन क्रॉस रोड्स नाम का मिशन के तहत पहला परमाणु बम परीक्षण किया। इस परीक्षण में एबल नाम के बम को गिराया गया, जो जापान पर गिराए गए बम जितना ही शक्तिशाली था। लेकिन असली विनाश तो अभी बाकी था। कैसल ब्रावो, मानव इतिहास का सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण। 1 मार्च 1954 अमेरिका ने कैसल ब्रावो नाम का हाइड्रोजन बम गिराया। यह बम जापान पर गिराए गए हिरोशिमा और नागासाकी के बमों से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली था। जब यह बम फटा तो एक भयानक आग का गोला बना, जिसने कुछ ही सेकंड्स में 7 किलोमीटर ऊंचाई तक आग और धुएं का गुब्बार बना दिया। इस विस्फोट ने पूरे द्वीप को रेडिएशन से जहरीला बना दिया। यहाँ रहने वाले लोगों को जल्दी जल्दी निकाला गया, लेकिन तब तक वे घातक रेडिएशन का शिकार हो चुके थे। बिकनी एटॉल आज भी रहने के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ की मिट्टी और पानी में इतना रेडिएशन है कि अगर कोई इंसान यहाँ ज़्यादा समय रहे तो कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हो सकती है। 70 साल बाद भी यह द्वीप परमाणु विनाश का एक जीता जागता प्रमाण है। क्या आप इस द्वीप पर कदम रखने की हिम्मत करेंगे? आज भी बिकनी एटॉल का शांत समुद्र और खूबसूरत रेत सिर्फ एक छलावा है। यह द्वीप एक परमाणु भूथा जमीन बन चुका है, जहां इंसानों के लिए कोई जगह नहीं बची। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।